मसीह यीशु के जिंदा जलाली व बरकत फजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज ये खूबसूरत दिन, ये वक्त, ये लम्हा हमारी जिंदगी में दिया है। हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ इसके साथ ही रेवरेंड तनवीर साहब का भी, जिन्होंने आज इस खूबसूरत मौके पर मुझे याद किया कि मैं यहाँ पर आज के लिए कि ये मेरे ते तुहाडे लिए अज दी गल की है बड़ी खास है, इसलिए कि खुदा ने मुझे और आपको एक नया साल दिया है। हम इस साल में दाखिल हुए हैं और हम बड़े खुश नसीब लोग हैं कि हम साल के आगाज में खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए इस साल में दाखिल हो रहे हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हमने रात को भी शुक्रगुजारी की, हमने रात को भी यहाँ पर जी भर के वर्शिप की। बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम ने जोश में हमने तनवीर साहब से सुना, बड़े पावर में इन्होंने रात को मैसेज सुनाया और बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने बयान की। मैं उन बातों के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ जितनी जिंदगियों ने सुना, यकीनन उन्होंने बरकत को रिसीव किया होगा। आज का जो उन्वान है, जो मैसेज है, वो है मखसूस की हुई चीजें। क्या है? सारे बोलो की होया जी। मखसूस की हुई चीजें। नए साल में दाखिल हो रहे हैं, जो मखसूस की हुई चीजें हैं उन पर आज इस साल के शुरू में दाखिल होने से पहले गौर करेंगे कि वो कौन सी मखसूस की हुई चीजें हैं। क्या ऐसी कोई चीज जो मखसूस मैंने अपने लिए की हुई है, क्या वो मेरी बरकत के अंदर रुकावट का बाइस तो नहीं है? क्या वो खुदा की रफाकत और शराकत से मुझे दूर तो नहीं करने का बाइस बन रही? आज हम उन चीजों पर गौर करेंगे और उन चीजों को अपने से दूर करेंगे ताकि हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, नवियां चीज़ां महसूस करिए तो खुदा को बरकत लइए। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें यशवा की किताब, कोई खूबसूरत अंदाज के साथ इस पहली आयत को पढ़ने में रहनुमाई करें। हालेलुया। पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, क्योंकि मुझे टाइम दिया गया 20 से 25 मिनट, क्योंकि मौसम खराब है और प्रेसिडेंट की तरफ से इशारा हुआ है कि जरा सारे मामला को मद्देनजर रख के इन तमाम बातों को करें। आमीन। चलें जी, बारिश पई तो सारे ने भाजी भी जाना। चलें जी भाजी पढ़ें। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अकन बिन कुर्मी बिन जब्दी बिन जारा ने, जो यहूदा के कबीले का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया, सो खुदावन का कहर बनी इसराइल पर भड़का। आमीन। खुदावन का कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बड़ी खूबसूरत बात जो आज सुबह हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ी है और जो आज हमारा मजमून है, मखसूस की हुई चीजें। कई मर्तबा हम ऐसी चीजों का चुनाव करते हैं, हम कई चीजों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जो खुदा के जलाल से हमें महरूम कर देती हैं। यहाँ पर
कई खूबसूरत बातें यहाँ पर रूनुमा हुई हैं, क्योंकि खुदा का जलाल, खुदा का हाथ बनी इस्राएल कौम के ऊपर है, और वो हर जंग में क्या है, जोरावर है, फतह है, क्योंकि खुदा के मंसूबे में है, खुदा के प्लान में है, और खुदा उनके साथ है। यरू को फतह करके आए हैं। एक बड़ी जंग में खुदा ने कामयाबी दी है, इसलिए कि खुदा उनके साथ है। खुदा की रफाकत, खुदा की शराकत और खुदा की प्रेजेंट में जो है, उनके दरमियान खुदा की प्रेजेंट है, खुदा उनके दरमियान है। जिस तरह हमारा ईमान है कि खुदा हमारे दरमियान हाजिर और नाज़िर है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, और उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर क्या हूं। हमारा ईमान इस बात पर है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। एक बड़ी कामयाबी बनी इस्राएल कौम ने हासिल की कि यरू को फतह किया है, और खुदा ने यहां पर कहा तेनू इत्थे जंग लड़नी नहीं पवेगी, तू ना हवा आंधी देखेगा, तू देखी कैसे खुदा दा जलाल जाहिर होगा। और लिखा है कि उन्होंने यरू के 7 चक्कर लगाए, और जब 7वां चक्कर लगाया और खुदा का हाथ आया, और खुदा के हाथ ने यरू की दीवार को मलियामेट कर दिया। ऐ खुदा दा जलाल, ऐ खुदा दी कुदरत। अब सामने यरू फतह किया है, अब एक छोटे से गांव को फतह करने के लिए जाना है। एक बहुत बड़ा शहर यरू जिसको फतह किया है। आगे हो जा मेरा बेटा, आगे हो जा, ऐसे तू बहना ते सारियां पॉइंट टूट जाने दे। एक छोटा सा गांव जिसे फतह करने ली, जंग करने ली चले ने। उन्हें कहा इत्थे की करिए, उन्हें कहा थोड़े जो लोग ने, छोटा जिहा गांव है, ते इत्थे इन्ने लोगों की की जरूरत है। यशवा बुजुर्ग खट्टे होंदे ने, वो कहते इत्थे इन्नी लोड़ नहीं, लेकिन फिर भी 30,000 लेके जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि एक शख्स है, खुदा के मंसूबे में है, खुदा की प्रेजेंट में है, लेकिन क्या हुआ कि एक मखसूस की हुई चीज जो खुदा ने तनकीद की थी, खुदा ने यहाँ पर अलर्ट किया था कि तूने अपने पास कोई ऐसी मखसूस की हुई चीज वहां से नहीं लेनी। लेकिन यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम अकन है, उसने क्या किया, उन्हें कहा जितते ले आ, ओए ऐसी बंदे भी मार देते ने, ओए ऐसी फतह भी ले लिए, ओए इथों क्यों ना कोई ना कोई चीज जड़ी है की करा बोझे च पा लवां। उन्हें की कीता, एक मखसूस की हुई चीज लगा छड्डी, किसी को नहीं पता लगा है, उन्हें लगा छड़ी। लेकिन खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। इसने वहां से एक चीज अपने पास रख ली, और वो चीज रखने से क्या हुआ, खुदा की प्रेजेंस से ओझल हो गया। खुदा का जलाल, खुदा की कुर्बत, खुदा की एनॉइंटिंग, उसका मस्सा छिन गया। अब एक आदमी की वजह से क्या होने लगा है कि पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, पूरी कौम को इसका खमियाजा भरना पड़ेगा। आप भी अपनी बातें अपने ज़हन में रखें कि जो मखसूस की हुई चीजें हैं, कई मर्तबा हमारे एक की वजह से पूरे खानदान को खमियाजा भरना, उस गुनाह दे जुमरे च आ जाती है, लपेटे च आ जाती है। वो घर उस गल तो मशहूर हो जाता है, फलाने का घर जे है, वो मर भी जाता तो फिर लंघते हुए कहते ने फलाने का घर जे, जिन्हें वो काम किया ही जे, पूरी फैमिली लपेटे च आ जाती है। अब एक आदमी का गुनाह, एक आदमी की नाफरमानी, अब पूरी कौम के लिए जिल्लत का सामना होना पड़ेगा, पूरी कौम को इसका सामना करना पड़ेगा, खमियाजा भरना पड़ेगा। अब ये बड़े मुतमिन हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा की एनॉइंटिंग खुदा के मसा में है, खुदा अपने लोगों की जंग लड़ता है, और उसका वादा है कि मैं कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। हाँ, वो यशुआ से, हाँ वो कालब से हम कलाम होता है, और वो यशुआ को कहता है मजबूत हो जा, हौसला रखा। हमने ये अपने कानों से सुना है कि खुदा का हाथ यशुआ
खुदा की इनॉन्टिंग, उसका मसा, उसका हाथ हमसे उठ चुका है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर अमानत में खयानत होगी, मखसूस की हुई चीज निकाली रख ली। अब ये जंग लड़न चले जे ते की होया जी, 36 लोग मारे गए ने। यहाँ पर 36 नौजवान हलाक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। और ये बनी इस्राएल कौम, जिनका आसपास की कौमों में डंका बजता है, उन्होंने दे अगे दुम दबा के भागे, पीठ दिखा के, यहाँ पे लिखा हुआ बाइबल में कहता है पीठ दिखाकर भागे, और 36 नौजवान क्या हुए, हलाक हो गए, खलो गए। ये होया की वजह की अनॉइंटिंग में है, खुदा के मसा में, खुदा के प्लान में है, होया की ओए वजह की ये और मामला की बने हैं, पीछे जरूर पता करके आए हैं, छोटा जिहा गांव थी, ये नहीं पता होया, और वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। यशवा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि बनी इस्राएल के नौजवान जेड़े जोरावर, जिन्हां दा खुदा उन्हां दे नाल है, पीठ दिखा कर क्या हो गए, भागे। अब क्या हुआ, यशवा सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ है, अहद के संदूक, अहद का संदूक खुदा की हजूरी को, उसकी प्रेजेंट को बयान करता है। अब ये पूछन दे दस की होया, की मामलात ने, वजह की है, क्यों इंज हो गया, और तू ते साडे नाल सा, तेरा वादा सी, तू मैनू आप कहा सी मजबूत हो जा, हौसला रख, मैं तेरे नाल रहांगा, जिवें मैं मूसा दे नाल सा, तेरे नाल भी हां। हुण दस की वजह हो गई, तू मेरे नाल क्यों नहीं है। 36 नौजवान मर गए ने, और मेरी कौम पीठ दहा के की हो गया, भज कौमा ਲਈ की हो गया, तो मकसदे दा बाइस बन गया, और मैनू गल्लां करनगे, ओए की मामलात ने, तू ते मेरे नाल सा, और तू ते वादियां दा सच्चा खुदा हां, और तू कदी भी अपने लोकां नू नहीं छड़दा, हुण दस की मामलात हो गए। और खुदा कहंदा उठ खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो जा, मैं तेनू दसना की होया। मैं तेनू कहा सीगा कि तू अपने दरमियान कोई मखसूस की हुई चीज ना रखना। अब मैं तेरे साथ नहीं हूं, तो उसकी वजह है कि तेरे दरमियान वो मखसूस की हुई चीज है, जिसकी वजह से मेरा जलाल, मेरी प्रेजेंट तेरे से ओझल हो गई है। तेरे दरमियान वो मखसूस की हुई चीज है, इसलिए तुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, और आगे भी तू करेगा, जब तक वो मखसूस की हुई चीज तेरे दरमियान है। आज गौर करिए, ख्याल करिए, वे कौन सी मखसूस की हुई चीज है कि अगे नहीं वादे पे, ओए 25 च जिंद, 24 च जिंदे, हाँ 25 च भी होंजदे, अगो 26 च भी होंजदे ही रहोगे। वो कौन सी चीज है, वो आप अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि जो मेरी बरकत का बाइस नहीं, बल्कि मेरी बरकत के बीच में रुकावट का बाइस बनी हुई है। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं प्लान बनाता हूँ, मैं मंसूबे बनाता हूँ कि हाँ ये टारगेट है, मैं इसे फतह करूंगा, मैं इस टारगेट को, इस टास्क को पूरा करूंगा, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा। खुदा मेरे साथ नहीं है, खुदा के वादे हाँ के साथ हैं, लेकिन पता नहीं की गल है, मैं गिरजे भी जा रहा वहां, मैं दुआ भी कर रहा वहां, मैं देयकी भी दे रहा वहां, और मैं हर एक्टिविटी दे विच पादरियां दे नाल आ, मैनू बरकत क्यों नहीं वध रही। और मैं जिन्हें 25 च सा, मैं अज 26 च भी औंजी ना ले जावा। और गौर करो, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि वो कौन सी मखसूस की हुई चीज है जो तेरी नाकामी का बाइस बन रही है, जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। और गौर करो, और जिमें 25 च गए जे, उनकी 26 च भी बढ़ जाओगे जे, चले गए जे, लेकिन बरकत, नाकामी, शर्मिंदगी, पिठ बहा के भज जाओगे। लेकिन जे यसू नाल होवेगा, जे मखसूस की हुई चीज नू दूर करोगे, ते ए 26वां साल तुहाडे लई बाइस बरकत होना जी। ओए तरक्की दा साल होना,
اگے بدن والا سال ہونا ہر ٹاسک نو پورا کرنے والا سال جی ہر ٹارگٹ نو پورا کرنے والا سال جی اور غور کرو وہ کون سی مخصوص کی ہوئی چیزیں ہیں جی وجہ تو وعدے نہیں پہ ہیں ہو سکتا ہے آج بہت سے لوگ نے جنہوں نے اس سال داخل تے ہوئے لیکن اس سال کو دیکھا نہیں کوئی پہلے ہی لگے گئے ہیں کوئی آج دا دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ خوش قسمت جی آج انہیں کلام مکے تے اپنی زندگیاں تے غور کرنا کہ وہ کون سی مخصوص کی ہوئی چیز ہے جی وجہ تو برکت نہیں ملتی پئی یہاں پر 36 نوجوان مارے گئے نے ایک آدمی دی وجہ تو غور کرو کتے میری وجہ تو میرا ماں پیو نہ رہ جائے کتے میری وجہ تو میری اولاد پیچھے نہ رہ جائے ایک آدمی ہے نا یہاں پر ایک آدمی کا گناہ ہے ایک آدمی نے مخصوص کی ہوئی چیز رکھ لئی تو خمیازہ پورے قوم نو بھگتنا پیا غور کریں وہ کون سی مخصوص کی ہوئی چیز ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ بہن بہتر جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں غور کریں کہ وہ کون سی مخصوص کی چیز ہے جسے میں نے اپنے اندر کیا ہے سمایا ہوا ہے اور وہ میری برکت کا باعث نہیں بن رہی بلکہ جڑے نال نے انہوں نے بھی باعث برکت نہیں ہون رہی انہوں نے 26 سال چ بڑے جی 26واں سال یہ نیا سال کا آغاز اس چیز سے کریں کہ ہم ان مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے سے دور کریں گے یہ بھی کسی نے پرمٹ لگا کے رکھا ہے مخصوص کی ہوئی چیز ہے کڈو جرا دو کہ لے ہی آئیے چل انج کر مینوں ایک بیئر دا کہہ نہیں لے چھڑ یار کٹ اونوں مخصوص کی ہوئی چیزیں کسی نے ہجے بھی اپنے بت نفس کیتے نے اپنے اندر مخصوص کیتے ہوئے تھے جی میں راہل مر گئی لیکن بت نہیں چھڑتی پئی شاید ادو مخصوص کی ہوئی چیز کڈ دیندی لے جا ابا اپنا تے برکت سے شامل ہو جاندی خدا عمر کی درازی دے دیندا بڑھ جاندی عمر آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی مخصوص کی ہوئی چیزیں ہیں اے میرے کو چھوٹتی نہیں میں بڑی کوشش کرتا جے پادری صاحب میں بڑی کوشش کرنا چھوٹ جاوے اے میرے تو دور ہو جاوے لیکن کی ہے کوئی قید پڑی ہے پالوس رسول کہندا جڑی میں لڑکی دا ارادہ نہیں کردا او میرے کو نہیں جے ہوندی تے جڑا گناہ دا میں ارادہ بھی نہیں کر جاندا ہو جاندا اے ہے تسی رٹی کیونکہ اسی وہ مخصوص کی ہوئی چیز کڈنا نہیں چاہ رہے کہ نکل جاوے اسی انہوں رکھن آستے ایتاں لبیاں نے اور بہانے لانے پہ یہاں پر لوگ مر گئے شرمندگی کا سامنا ہوا خادم پریشانی میں ہے رو رہا ہے سجدے میں ہے اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے خدا کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو جا تیرے درمیان ایک شخص ہے جس نے اپنے لیے ایک مخصوص کی ہوئی چیز اپنے پاس رکھ لی ہے اب وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی تیرے لیے بھی ہلاکت کا باعث ہوگی لیکن تو کیا کر اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر کیا کر ان مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے سے دور کر پھر کیا ہوا 19ویں آیت میں تب یشوع نے اکن سے کہا اے میرے فرزند میں تیری منت کرتا ہوں خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر اور یہ وقت جے اقرار کرن دا انہیں کیا اقرار کر میں تیری منت کرنا وا اب مجھے تو بتا دے مت چھپا اور اکن نے یشوع کو جواب دیا فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور
डेरे में जमीन में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। देखो डेरे च जाके तुसां भी अपने इत्थे डेरे च ऐ लकाइयां ने कड्डन नहीं दे। खुदा दा जलाल भावें ना लवे कोई गल नहीं, कोई नहीं। वो पादरी नूं चंदा दे के यकी दे के दुआ करा लांगे हैं। खुदा दा जलाल लवे ना लवे ओ चीज डेरे चों नहीं कड्डनी, वो बड़ी कीमती है। और मैं आपको एक कीमती चीज देने लगा हूं, उसे अपने डेरे में नफ्स कर लें, उसे अपनी जिंदगी में ले लें। अगर बरकत चाहते हैं, खुदा का जलाल चाहते हैं, खुदा आपको नजात और आपकी बहाली, आपकी कामयाबी, आपकी सिपर, आपकी चट्टान, आपका मोकम किला जो आपको बरकतों से, अपनी तमाम तरह की उन नेमतों से जो आपको भरने वाला है, उसे अपनी जिंदगी में ले लीजिए। मखसूस की हुई चीज आज तुहानू मखसूस की हुई चीज देन लगा जे मैं ले लो इनू। लेकिन ओनू लैण वास्ते जेड़ियां पहले मखसूस कीतियां जे ना ओनू कड्डो बाहर। क्या हुआ? फरिश्ते ने मरियम से गुफ्तगू की है, यूसुफ से की और इसे कहा तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और लुका की अंजील के अंदर उसके दूसरे बाब की 30वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत